सोचिए एक ऐसी रणभूमि के बारे में जहां असीमित अहंकार और परम ईश्वरीय शक्ति बिल्कुल आमने सामने हों। हमारे आज के इस विशेष आख्यान विश्लेषण में हम ठीक इसी महासंग्राम को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अत्यधिक अभिमान और अंधकार खुद ही अपने विनाश की पूरी पटकथा लिख डालता है। यहाँ एक तरफ है असुरों का कभी न खत्म होने वाला अहंकार, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने खड़ी हैं परम शक्तिशाली माँ काली। तो चलिए इस महासंग्राम के हर एक चरण को बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अहंकार इंसान को, या इस मामले में असुरों को, वास्तविकता से पूरी तरह अंधा कर देता है। मैं तुम्हें धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी। अब देखिए, ये कोई साधारण सी चेतावनी बिल्कुल नहीं थी। ये एक अकाट्य उद्घोषणा थी। ये वाक्य सुनते ही आप समझ सकते हैं कि रणभूमि का पूरा माहौल कैसे अचानक से बदल गया होगा। ये स्पष्ट था कि अब आगे जो भी होगा वो केवल एक सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि न्याय और दंड का एक बेहद प्रचंड रूप होने वाला है। लेकिन यहां तक बात पहुंची कैसे? आइए कालक्रम के अनुसार इस पूरी स्थिति को समझते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे पहले चरण से, प्रेत सेना का आक्रमण। अब यहां जरा सामरिक दृष्टिकोण यानी टैक्टिकल स्थिति को समझिए। दोनों पक्षों में जमीन आसमान का अंतर है। एक और हमारी असुर सेना है जो पूरी तरह से अपने भारी भरकम भौतिक अस्त्र शस्त्रों और बाहुबल पर निर्भर है। उन्हें केवल आमने सामने शारीरिक रूप से लड़ने की आदत है। और दूसरी ओर देवी ने प्रेत और पिशाचों की एक ऐसी सेना का आवाहन कर दिया है जो पूरी तरह से अमूर्त है। मतलब असुर अपनी तलवारें चला तो रहे हैं, लेकिन वो बस हवा को चीर रही हैं। उनके किसी भी हथियार का इन अभौतिक शक्तियों पर कोई असर ही नहीं हो रहा। ये एक ऐसा जबरदस्त मिसमैच था जिसने असुरों के सचमुच पसीने छुड़ा दिए। और असुरों के इस घबराहट को आप सीधे उनके इन शब्दों में महसूस कर सकते हैं। हमारे अस्त्र इनके आर पार जा रहे हैं। ये केवल एक पंक्ति भर नहीं है, ये साफ दिखाता है कि कैसे असुरों का अति आत्मविश्वास पलक झपकते ही भयंकर डर और कन्फ्यूजन में बदल गया। जो असुर कुछ ही पल पहले अपनी ताकत पर इतना इतरा रहे थे, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस शत्रु से कैसे लड़ें जिसे छुआ तक नहीं जा सकता। वो पूरी तरह से विवश हो चुके थे। यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। दूसरा चरण, चंड और मुंड का जाल। आप सोच रहे होंगे कि अचानक असुर इस अमूर्त सेना पर कंट्रोल कैसे पा लेते हैं। इसका सीधा सा जवाब है ब्रह्मदेव का वरदान। देखिए, चंड और मुंड कोई साधारण दर्जे के असुर नहीं थे। उनके पास एक अचूक विद्युत शक्ति थी। ये एक ऐसा भयंकर जादुई अस्त्र था जो न केवल भौतिक शरीरों को, बल्कि प्रेत और पिशाच जैसी अमूर्त शक्तियों को भी बांध सकता था। इसी एक विद्युत जाल ने मानो पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया और पल भर के लिए स्थिति असुरों के पक्ष में कर दी। लेकिन आखिर ये असुर इतने हताश, इतने क्रूर क्यों थे? वे इन बंधी ही अमूर्त शक्तियों को इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे थे? दरअसल इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण थे। पहला, उन्हें अपने महानायक शुंभ को अपना वचन सत्य साबित करना था। दूसरा, उनके भ्राता समान मित्र धूम्रलोचन की मृत्यु का प्रतिशोध। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण था, उनका चरम अहंकार। वो देवी कौशिकी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। यही वो अंधा अहंकार था जो उन्हें ये देखने ही नहीं दे रहा था कि वो असल में किस असीम शक्ति से पंगा ले रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब असुर रूरू देवी की सेना को बंधक बनाकर उन पर इस तरह के अमानवीय प्रहार कर रहा है और वो प्रेत त्राही त्राही करके माता को पुकार रहे हैं, तो अपनी संतानों, अपनी ही सेना को इस प्रकार प्रताड़ित होते देख देवी क्या प्रतिक्रिया देती है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे सबसे अहम तीसरे चरण की, महाकाली के प्रकोप का प्रकटीकरण। मूल स्रोत में किए गए इस वर्णन को जरा इमेजिन कीजिए। रणभूमि भयानक रूप से कांप उठती है। पदचापों से पूरी धरती थर्राने लगती है। मां भद्रकाली, जिन्हें हम महाकाली भी कहते हैं, एक ऐसे विकराल और विशाल रूप में प्रकट होती हैं जो किसी भी कल्पना से बिल्कुल परे है। उनकी महज एक हुंकार से पूरी असुर सेना में दहशत फैल जाती है। यह दृश्य बिल्कुल साफ कर देता है कि जब ईश्वरीय धैर्य टूटता है और करुणा अपना उग्र रूप धारण करती है तो उसका स्केल कितना विराट होता है। और यहां हमें दोनों पक्षों की मानसिकता का एक बहुत ही शानदार लेकिन विपरीत चित्रण देखने को मिलता है। एक तरफ देवी हैं जो सीधे तौर पर चंड और मुंड को ललकारती हैं कि आगे आओ और युद्ध करो, और दूसरी तरफ वो असुर नायक हैं जो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब साक्षात काल सामने खड़ा हो जाता है तो वो अपने ही सैनिकों रूरू और महेश पौंड्री को ढाल बनाकर आगे धकेल देते हैं
वो क्या बहाना बनाते हैं कि हम महान योद्धा हैं और युद्ध कर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। सच कहूं तो अहंकार के पीछे छुपी हुई शुद्ध कायरता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और चौथे चरण पर, रोरो द्वारा देवी को चुनौती। यहाँ असुर रुरु आगे आता है और कहता है, एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। सुनकर ऐसा लगता है मानो वीरता से भरा कोई बहुत महान वाक्य हो, राइट? लेकिन इसके पीछे का अज्ञान देखिए। रुरु को लग रहा है कि उसके सामने खड़ी वो असीम शक्ति केवल एक साधारण सी नारी है जिसे वो आराम से हरा देगा। अहंकार इंसान की या असुर की दृष्टि को कैसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो अपने शारीरिक बल के भ्रम में इतना अंधा हो चुका है कि सामने खड़ी ईश्वरीय वास्तविकता को पहचान ही नहीं पा रहा। और फिर आता है वो क्षण जब असुरों का ये भ्रम अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। रुरु अपने मायावी बंधनों से मां काली के हाथों को क्षण भर के लिए जकड़ लेता है। बस फिर क्या था, ये देखते ही चंड और मुंड खुशी से पागल हो उठते हैं। वो देवी कौशिकी को ताना मारते हुए कहते हैं, देखा तुमने, हम तुम्हें भी इसी प्रकार बेड़ियों में जकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन यही असुरों की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर भूल थी। एक पल की सफलता को अपनी अंतिम विजय मान लेना अभिमान में डूबे मन की ये लिटरली सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन असुरों के जश्न मनाने का ये समय बहुत ही छोटा था। मां काली अत्यंत शांत लेकिन तीखे स्वर में कहती हैं, मूर्ख असुर, मुझे बांधेगा तू, शीघ्र भंग होगा तेरा ये भ्रम। यहां कथा में कमाल की नाटकीय विडंबना है। असुर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो भी ये जाने बिना कि बस कुछ ही सेकंड्स में उनका पूरा वजूद मिटने वाला है। रियलिटी चेक बस होने ही वाला था। इसके बाद जो होता है वो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। बिना किसी मेहनत के मां काली उन कथित अटूट बंधनों को ऐसे तोड़ देती हैं जैसे वो कोई कच्चे धागे हों। इसके बाद वो उस विशालकाय असुर रुरु को हवा में उठा लेती हैं। स्रोत में इसके लिए बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वो उसे एक फिरकी या लट्टू की तरह घुमाती हैं और जमीन पर इतनी जोर से पटकती हैं कि उसके ही भारी भरकम शरीर से नीचे खड़े असुर सैनिक कुचले जाते हैं। ये सब कुछ इतनी भयंकर स्पीड से होता है कि असुरों को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलता। बस जरा इस दृश्य की कल्पना करके देखिए। चंड और मुंड पूरी तरह से शॉक में मूक दर्शक बने खड़े हैं। उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिस पर वो अभी कुछ सेकंड पहले इतना इतरा रहे थे, उसे एक मामूली निर्जीव खिलौने की तरह फेंक दिया गया है। उनकी अपनी ही सेना पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। यहां ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ईश्वरीय शक्ति के सामने भौतिक बल और अहंकार पर टिकी कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है जो अंततः टूट कर ही रहता है। रुरु के अंत के तुरंत बाद मां काली अपना पूरा ध्यान वापस उन मुख्य सूत्रधारों पर केंद्रित कर देती हैं। आओ स्वयं मुझसे युद्ध करो। वो चंड और मुंड को भागने या छिपने का कोई भी मौका नहीं देती। ये चुनौती बिल्कुल साफ कर देती है कि जो लोग हमेशा दूसरों को आगे करके खुद बचना चाहते हैं, अंततः उन्हें अपने कर्मों का सामना स्वयं ही करना पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। जब परम ईश्वरीय शक्ति अहंकार के उन कच्चे धागों को एक झटके में तोड़ देती है, तो उस अज्ञान का आखिर क्या शेष रह जाता है जो कभी अनंत को ही बांधने के सपने देख रहा था। ये आख्यान केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि शक्ति का अभिमान बाहर से कितना भी विशाल क्यों ना दिखे, सत्य और परम शक्ति के सामने वो बस एक फिरकी बनकर रह जाता है। और ऐसे ही आख्यान हमें सत्य और अज्ञान के बीच का असली अंतर समझाते हैं। ज्ञान की ये खोज आगे भी ऐसी ही जारी रहेगी।